क्या आप जानते हैं कि एक मुहर्रमुल हराम को किस अजीम सहाबी की शहादत हुई थी और कैसे एक कातिल ने मस्जिद के अंदर जहर से भरे खंजर से उन पर धोखे से जानलेवा वार किया था। आइए जानते हैं। ये बात उस वक्त की है जब अबू लुलू हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के पास आया। उसने शिकायत की उसका मालिक उससे रोजाना भारी टैक्स लेता है। हजरत उमर ने जब उसके काम का हिसाब लगाया तो वो टैक्स बिल्कुल जायज था। हजरत उमर ने टैक्स को कम करने से मना कर दिया। बस इसी बात की नफरत से उसने साजिश रची। 26 जिल-हिज्जा फजर की नमाज का वक्त था। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु नमाज शुरू करने के लिए लोगों से सफ़ें सीधी करने को कह रहे थे। उसी दौरान अबू लुलू ने अचानक जहरीले खंजर से उन पर हमला कर दिया और कई वार किए। हजरत उमर जख्मी होकर गिर पड़े। जब हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु को घर ले जाया गया और बताया गया कि हमला करने वाला एक गैर अरबी गुलाम था, तो उन्होंने कहा, अल्लाह का शुक्र है कि मेरा कातिल कोई मुसलमान नहीं है। हजरत उमर ने अपने बेटे हजरत अब्दुल्लाह को हजरत आयशा सिद्दीक़ा रजी अल्लाह अन्हा के पास भेजा और इजाजत मंगवाई कि उन्हें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु के पास दफन किया जाए। इजाजत मिल गई। 3 दिन तक शदीद जख्मों की तकलीफ उठाने के बाद 1 मुहर्रम 24 हिजरी को आपकी शहादत हुई। आपने प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जगह पाई। सवाब की नीयत से वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सबको पता लगे एक मुहर्रमुल हराम को किसकी शहादत हुई थी। 2 मुहर्रमुल हराम जहां से करबला का आगाज हुआ। जब हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का काफिला कूफा के रास्ते से आगे बढ़ रहा था तो हुर इब्ने यजीद अल रियाही की फौज ने उन्हें रोक लिया। हजरत इमाम हुसैन ने जब उस जगह का नाम पूछा तो बताया गया कि इस मुकाम को करबला कहते हैं। ये नाम सुनते ही हजरत इमाम हुसैन ने फरमाया, यही वो जगह है जहां हमें उतरना है। 2 मुहर्रम को हजरत इमाम हुसैन ने अपने काफिले के साथ करबला के मैदान में अपने खेमे लगवाए। ये जगह दरियाए फुरात के पास थी। जब हजरत इमाम हुसैन ने वहां कयाम किया तो उन्होंने अपने साथियों को जमा करके एक खुतबा दिया। उन्होंने फरमाया, लोग दुनिया के गुलाम बन चुके हैं और दीन सिर्फ उनकी जुबानों तक सिमट कर रह गया है। जब तक उनकी जिंदगी आराम से गुजरती है वे दीन की बातें करते हैं, लेकिन जब इम्तिहान का वक्त आता है तो दीनदार लोग बहुत कम रह जाते हैं। उसी दिन हुर इब्ने यजीद अल रियाही ने अपनी फौज के साथ इमाम हुसैन के काफिले को चारों तरफ से घेर लिया और उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। 2 मुहर्रम की वो रात कोई आम रात नहीं थी। वो महबूब के नवासे की उस कुर्बानी का आगाज था जिसने इस्लाम को मिटने से बचा लिया। ये तो करबला की अजीम दास्तान की सिर्फ शुरुआत थी। 2 मुहर्रम से 10 मुहर्रम तक के पूरे वाकयात जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। 3 मुहर्रम का वो दिन जब इब्ने साद ने हजरत इमाम हुसैन और उनके घर वालों के लिए दरियाए फुरात के रास्ते बंद करने का हुक्म दिया। आखिर क्यों किया गया ये जुल्म, आइए जानते हैं। 3 मुहर्रम की सुबह एक और खौफनाक मंजर सामने आया। कुफा का गवर्नर इब्ने जियाद ने उमर इब्ने साद को 4000 की फौज के साथ करबला भेजा। उसका मकसद साफ था, हजरत इमाम हुसैन पर दबाव बनाना और उन्हें मजबूर करना कि वे यजीद की बैत कर लें। हजरत इमाम हुसैन ने इब्ने साद को बातचीत के लिए बुलाया। आपने उसे समझाया, ए इब्ने साद, क्या तुम मुझे कत्ल करके जन्नत के ख्वाब देख रहे हो? याद रखो, दुनिया और आखिरत का नुकसान तुम्हारा है। अपनी तलवार को नाहक खून से न रंगो। मगर इब्ने साद दुनियावी कुर्सी के लालच में अंधा हो चुका था। उसके दिल पर दुनिया की हवस का पर्दा पड़ा था। उसने हक को पहचान कर भी ठुकरा दिया। उसी दिन कूफा से इब्ने जियाद का एक और पैगाम मिला। इसमें इब्ने साद को सख्त हिदायत दी गई थी कि हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों को पानी दरियाए फुरात तक नहीं जाने दिया जाए और उन्हें मजबूर किया जाए कि वे यजीद की बैत स्वीकार करें। 3 मुहर्रम को ही इब्ने साद ने अपनी फौज को खेमों के चारों तरफ तैनात कर दिया। खेमों के आसपास पहरे बिठा दिए ताकि कोई भी न तो बाहर आ सके और न ही अंदर जा सके। तारीख गवाह है कि इन सब हालात के बावजूद हजरत इमाम हुसैन ने अपनी नमाजों और इबादतों में कोई कमी नहीं की। आपने इस दिन भी अपने साथियों को अल्लाह की रजा पर राजी रहने
और सब्र का दामन थामे रखने की शिक्षा दी। करबला की ये दर्दनाक दास्तान यही खत्म नहीं होती। 3 मुहर्रम के बाद क्या हुआ, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। 4 मुहर्रम को इब्ने ज़ियाद ने अपने जुल्म को और भी तेज कर दिया। 3 मुहर्रम को 4000 की फौज पहुंचने के बाद उसने और भी लश्करों को करबला की तरफ रवाना किया, ताकि हजरत इमाम हुसैन के छोटे से काफिले पर दबाव और बढ़ाया जा सके। उसी दिन इब्ने ज़ियाद का एक और पैगाम उमर इब्ने साद के पास पहुंचा। इस पैगाम में उसे धमकी दी गई कि अगर वो हजरत इमाम हुसैन के खिलाफ जंग में देरी करेगा तो उसे सेनापति के पद से हटा दिया जाएगा और उसकी जगह शिम्र, जो बाद में करबला की बड़ी साजिशों का मुख्य हिस्सा बना, उसे कमान सौंप दी जाएगी। ये पैगाम सुनते ही उमर इब्ने साद का रवैया और सख्त हो गया। उसने हजरत इमाम हुसैन से कहा, अगर आपने बैत नहीं की तो आप पर हमला कर दिया जाएगा। उस दिन हजरत इमाम हुसैन ने अपने साथियों और अहले बैत को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि हालात कितने संगीन हो चुके हैं। आपने फरमाया, तुम लोग यहाँ अपनी मर्जी से रुके हो, अगर कोई जाना चाहे तो रात की तारीकी का फायदा उठाकर चला जाए, क्योंकि दुश्मन को सिर्फ मेरी जरूरत है। लेकिन आपके वफादार साथियों ने कहा, हम अपनी जान दे देंगे लेकिन आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। 4 मुहर्रम को दरियाए फुरात पर पहरा और भी सख्त कर दिया गया। दुश्मन की रणनीति ये थी कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके परिवार को प्यासा रखकर हार मानने पर मजबूर कर दिया जाए। लेकिन तारीख गवाह है कि इतने बड़े लश्कर के घेरे में होने के बावजूद हजरत इमाम हुसैन और उनके साथियों के खेमों से रात भर कुरान की तिलावत और इबादत की आवाजें आती रहीं, जिससे ये साबित होता है कि उनका मकसद दुनियावी जीत नहीं बल्कि अल्लाह की रजा हासिल करना था। 5 मुहर्रम का वो मंजर जिसने करबला की कहानी बदल दी, जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। 5 मुहर्रम का वो मंजर जब छोटी सी हजरत सकीना अपने चचा हजरत अब्बास अलमदार के साए में खुद को महफूज महसूस कर रही थीं, जबकि हजरत अब्बास अलमदार हर पल अहले बैत की हिफाजत के लिए पहरेदार बनकर खड़े थे। आइए जानते हैं कैसे। 5 मुहर्रमुल हराम को पानी पूरी तरह बंद नहीं किया गया था, लेकिन पानी तक पहुंचना अब नामुमकिन सा हो गया था। इतनी सख्ती कर दी गई कि खाने पीने के सामान के रास्ते पूरी तरह बंद कर दिए गए। करबला की घेराबंदी दिन ब दिन और सख्त होती जा रही थी। इन्हीं हालात में छोटी शहजादी हजरत सकीना अपने चचा हजरत अब्बास अलमदार के करीब आकर मासूमियत से पूछती हैं, चचा जान, क्या हम यहीं रहेंगे? क्या ये लोग हमें जाने देंगे? हजरत अब्बास अलमदार अपनी भतीजी को प्यार से गोद में लेते और तसल्ली देते। हजरत अब्बास अलमदार की निगाहें हर पल खेमों की हिफाजत पर लगी रहती। वे अहले बैत के बच्चों के लिए एक मजबूत सहारा और सुरक्षा की निशानी थे। हजरत अब्बास अलमदार वो चेहरा जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अक्स था।